न्यू टॉपिक है हम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाई एडिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये तो लास्ट टाइम ये तो पढ़ चुके थे ना, ये इसका वीडियो भी बना था। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब देखो तारे हम लोग पढ़ क्या रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया कहाँ से था बच्चों, गैल्वेनिक सेल से आया था। याद होगा भाई, डेनियल सेल में आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा था, 1.1 वोल्टेज आ रहा था। ओके तो बताओ जिंक एंड कॉपर इन दोनों को ऐड करके ही तो आ रहा है ना। ठीक है आ जाओ जल्दी, थोड़ा सा और टाइम से आओ बच्चों, ठीक है काफ़ी लेट करके आ रहे हो। तो यहाँ बच्चों ना हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक होता है बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन और एक क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन को हम लोग पढ़े थे बच्चों और उसी को पढ़ रहे हैं अभी। तो उसमें बच्चों हमने पढ़ा था सी, क्या पढ़ा था बच्चों, सी देखो ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही पढ़े थे ना बच्चों। ठीक है तो इसका पूरा सेटअप मैंने समझाया था बच्चों कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। भाई इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि भाई कैथोड और एनोड दोनों का बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, अगर सी को रखते हैं तो। समझ पा रहे हो ना। और इसके बाद से बच्चों हम लोग समझते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना रहेगा बच्चों, क्या ऐड करके बच्चों, रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐड करके। तो कैसे बच्चों कैलकुलेट करते हैं, हालांकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कितना होता है बच्चों, 0.00 वोल्टेज होता है। ओके चलिए यहाँ तक अगर क्लैरिटी हो गई बच्चों तो इसके आगे का समझते हैं। तो ध्यान देना, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले बच्चों हमें काम करते हैं, पहले तो डिराइव कर लेते हैं बच्चों कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक कंटेनर आपने ये ले लिया और एक कंटेनर आपका ये हो गया। खूब ध्यान से समझना बच्चों, एक साइड हो जाएगा बच्चों आपका एनोड, याद आ रहा है कि नहीं कुछ, और एक साइड हमने क्या लिया था, कैथोड। अनुराग ये तो याद आ रहा होगा, यहीं से समझ में आएगा, समझने का प्रयास करना। ठीक है केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि एक दिन एब्सेंट मार देंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। आप जिस दिन से आ रहे हैं बच्चों उसी दिन से खूब ध्यान से समझो, वो लेक्चर आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। तो ये एनोड लिया, इधर कैथोड लिया बच्चों, ये किसका रहेगा, जिंक, और ये लिया था हमने कॉपर का। याद करना बच्चों, इस साइड क्या था, लोन, इस साइड था बस, और इसको बच्चों हमने क्या किया था, सॉल्ट से ऐड कर दिया। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है ना। अब देखो ये जो आपको सोर्स दिख रहा है बच्चों, इसी को जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग, ई सेल बोलते हैं। ई सेल या वोल्टेज, समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या बोला, ई सेल या वोल्टेज। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ई सेल इक्वल्स टू, खूब ध्यान से समझना बच्चों। ओके ये बताओ, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड प्लस क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड। मतलब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो कंप्लीट आपको वोल्टेज मिल जाएगा कि नहीं भाई, इन दोनों को ऐड कर दो तो इसका वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, ई ओ पी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई इधर ऑक्सीडेशन होता है और प्लस ध्यान देना बच्चों ई आर पी, रिडक्शन होता है ना इधर। भाई राइट साइड क्या होता है, देखो राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो यहाँ पे ई आर पी लिख सकते हैं। ये बताओ ये किस साइड है, एनोड साइड, और ये किस साइड है, कैथोड साइड है बच्चों। ठीक है ध्यान देना बच्चों, ई से लिख दिया हमने। इसी चीज़ को हम लोग इन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये तो इसमें हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड, किसमें हो गया ये, लेकिन इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो ई नॉट और क्या हो जाएगा बच्चों, सेल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। और इक्वल्स टू ई नॉट ओ पी, और एक किसके लिए हो जाएगा, एनोड के लिए, प्लस ई नॉट आर पी, और एक किसके लिए हो जाएगा, कैथोड के लिए। और ये जो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है बच्चों, ये किसके लिए मिल रहा है बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। इसके लिए मिल रहा है बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। देखो बहुत आसान है बच्चों, हमने ये बताने की कोशिश की बच्चों कि कैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों का वोल्टेज बच्चों ऐड कर दो तो किसका मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट मिल जाएगा। तो वही पैटर्न लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट या राइट लिख सकते हो, या ओपी लिख सकते हो, ओपी या आरपी लिख सकते हो। या तो बच्चों इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना रहेगा तो इसके ऊपर क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ई नॉट सेल
इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों, ESRP, सॉरी ई यहाँ पर लिख लो ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ESOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और नीचे दिखा देना बच्चों एनोड अब प्लस ESRP, और एक किसके लिए हो जाएगा, कैथोड के लिए हो गया। चलो एक कंडीशन लेके चलते हैं बच्चों, खूब ध्यान से समझना। ये बताओ, एक मैं आपको यहाँ पे रिलेशन दे रहा हूँ ESOP, ठीक है, या इसको आप SOP ना लिख करके आप ऐसे लिख लेना E0O.P। ये किस में बच्चों हमने लिया, कैथोड में, सॉरी कैथोड में कि एनोड में, एनोड में, सॉरी एनोड में, ठीक है बच्चों। हमने ये लिया E0OP एनोड, इक्वल्स टू का सिंबल मैंने लगाया, E0 हमने क्या ले लिया, RP, E0 क्या ले लिया, और किस में ले रहे हैं मालूम है, एनोड में ही ले रहे हैं। किस में लिया हमने, एनोड का मतलब क्या समझ रहे हो, इसी कंटेनर में हमने लिया, खूब ध्यान से समझो। ये था, इस कंटेनर में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, इस कंटेनर में क्या हो रहा था, लेकिन इसी कंटेनर में हमने क्या ले लिया, रिडक्शन। तो क्या दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, है कि नहीं। लेकिन अगर इसी एनोड में अगर हम रिडक्शन का वैल्यू रख दें तो उसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं जस्ट अपोजिट हो रहा है ना। तो अपोजिट होने के लिए बच्चों यहाँ पे साइन क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला भाई। देखो एनोड में ऑक्सीडेशन था इसके पहले, लेकिन उसी एनोड में हमने क्या रख दिया, रिडक्शन। जब रिडक्शन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। क्लियर हो जाएगी नहीं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में मेरी बात समझना। तो अब ये डेटा बच्चों उठा करके हम लोग पुट कर दें, इस इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, है कि नहीं, इसमें हम पुट कर दे रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करते हैं हम लोग, तो देखो क्या मिल रहा है, E0 सेल इक्वल्स टू, खूब ध्यान से समझना बच्चों, ये तो E0OP एनोड की जगह क्या रख देंगे, माइनस E0RP एनोड अब प्लस E0RP, और क्या हो जाएगा, कैथोड। बच्चों यहाँ से जानते हो जो चेंजेज जो आती है ना, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे सर आ गया रिडक्शन। भाई मेरी बात सुनो, इसके पहले क्या था, ऑक्सीडेशन था ना, लेकिन जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब रिडक्शन के केस में कैलकुलेट करते हैं। किसके केस में, रिडक्शन के केस में। तो अभी बताओ इसको रीअरेंज कर दो, तो E0 सेल इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों E0RP माइनस क्या कर देना, E0RP। देख रहे हो दोनों बच्चों RP है, ठीक है। बस अंतर इतना सा है बच्चों, ये कैथोड के लिए और ये किसके लिए, एनोड के लिए हो गया बच्चों। समझ पा रहे हो ना। और इसी एक्सप्रेशन से बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बच्चों, बहुत मस्त है, एक एक पॉइंट खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो E0RP हो गया, ये कैथोड के लिए हो गया और ये एनोड के लिए हो गया। भाई इतना ध्यान रखना, जब भी E0 सेल निकालना रहेगा इतना याद रखना, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। आसान है अभी। चलो अब यूज करते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला बच्चों आपका हेडिंग रहेगा फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, जिंक इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा याद रखना बच्चों स्ट्रक्चर को, पीछे वाला। यहाँ बच्चों एक कंटेनर इस साइड लिए थे हम लोग और एक कंटेनर इस साइड लिए थे, याद करिएगा। ये बताओ इस साइड हमने क्या लिया था, जिंक, क्या लिया था, और इस साइड हमने क्या लिया था, कॉपर, क्या लिया था। तो कॉपर को हमने हटा दिया, कॉपर को क्या किया हमने, हटा दिया बच्चों। और हटाने के बाद इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिमूव कर दिया, हाँ। और यहाँ पे बच्चों हमने क्या लगा दिया, प्लेटिनम कोटेड फॉयल लगा दिया, और यहाँ बच्चों हमने यहाँ से वायर निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ बच्चों वोल्टमीटर रीडिंग लगा दिया। समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला। और ये बताओ ये तो सी है ना, तो सी में इसमें क्या भरते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस। जिसको कुछ नहीं आ रहा बच्चों यहाँ पे सेटअप सीख लो, सी का सेटअप क्या होता है बच्चों। देखो ये खाली चैम्बर हमने लिया, ऐसे करके फिगर बनाएंगे, खाली चैम्बर हो गया, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस बच्चों ऐड कर दिया, ओके। और यहाँ बच्चों ये जो दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं प्लेटिनम कोटेड फॉयल, प्लेटिनम कोटेड फॉयल, ओके। प्लेटिनम कोटेड फॉयल से बच्चों हमने क्या किया, कंडक्टिंग वायर बच्चों ऐड कर दिया, ओके। और इसमें जो सॉल्यूशन हम लोग भरते हैं बच्चों क्या होता है, HCl। क्या भरते हैं हम लोग, कितना मोलर रहता है, 1 मोलर। और प्रेशर कितना दे रहे हैं यहाँ पे, 1 atm। और टेम्परेचर कितना होता है कंटेनर का, 298 केल्विन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखो होता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब मेरी बात सुनो, इसमें जो सॉल्यूशन हम लोग भरे थे क्या भरे थे, जिंक सल्फेट। ये था हमने सी के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने का प्रयास किया बच्चों। जब इन दोनों को ऐड किया बच्चों
तो ऐड करने के बाद बच्चों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया माइनस करें 0.76 वोल्ट आया। कितना है बच्चों? 0.76 वोल्ट। थोड़ा सा और टाइम से हो यार, सुबह में ट्रैफिक लग रहा है तुम्हारा, देख रहे हो जी, बदमाशी नहीं पता कहेंगे, सो करके करो कि टाइम से उठ ही नहीं पा रहे हो, और तुम कहाँ शरीफ बनते जा रहे हो। हाँ बदमाश कहीं, सब लगे होंगे सब कहीं समोसा खाने, ठीक है। हाँ तो सुबह सुबह ट्रैफिक कहाँ से लग जाएगा? पीडब्ल्यू के पास प्रचार करो, पीडब्ल्यू का, पीडब्ल्यू के पास लग रहा है कि धरना प्रदर्शन हो रहा है क्या वहाँ पे? क्या सिर्फ बहाने बना रहा है, सिर्फ बहाने ना। हाँ वही तो, सर बहाने बना रहा है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ वही तो, देखो वो भी अलार्म वो भी सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है तुम्हारे ऊपर। इधर आ जाओ चलो। तो ये क्लियर हो गया ना बच्चों? भी हमने कॉपर को हटा करके हम क्या लगा दिया? सी लगा दिया। तो सी का बच्चों लगाने के बाद यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना आया? 0.76। ये जो आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है 0.76, इसी को तो बोलते हैं बच्चों ई नॉट सेल। कुछ समझ में आ रहा है भाई? देख लो, अभी मैंने ये जो चीज़ बताया था, तो ये जो आपको सोर्स दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे तो ई नॉट सेल, ध्यान देना। तो यहाँ पे बच्चों मेरी बात समझो, हमको कैलकुलेट करना है क्या है बच्चों? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े बच्चों, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों, ई नॉट आर पी कैथोड, याद आ रहा है कुछ, माइनस ई नॉट आर पी, क्या पढ़े हम लोग? एनोड। कुछ क्लैरिटी मिल रही है? अभी जस्ट यही फॉर्मूला बच्चों पढ़े हम लोग, याद करा देंगे बच्चों, चिंता मत करो। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा तब तक हम लोग का रेडी हो जाएगा ये। देखो ना, कैथोड माइनस एनोड। अभी जस्ट यही फॉर्मूला बच्चों पढ़े हम लोग। ये तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.76 वोल्टेज इक्वल्स टू, ये तो इसमें कैथोड कौन है? मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये, तो कैथोड कौन होगा? राइट साइड वाला होगा यार, भूल जा रहे हो इतना जल्दी। ये लोन हो गया और ये आर आर सी पी, वो सेम प्लेस पे रहेगा बच्चों, ठीक है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एनोड इस साइड और इस साइड क्या हो जाएगा? तो कैथोड साइड क्या है बच्चों? कैथोड साइड क्या है? हाइड्रोजन, सी है। क्या है? सी। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? ई नॉट, ध्यान देना बच्चों, ये तो रिडक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है? तो रिडक्शन में हमेशा बच्चों आयंस कन्वर्ट होते हैं किसमें? मेटल्स में। तो आप ले लो आयंस पे ले लो H प्लस, हालांकि हाइड्रोजन में मेटल थोड़ी ना होता है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ। H प्लस किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? H2 में, ठीक है। और ये किसके लिए हो गया? कैथोड के लिए। माइनस ई नॉट, ये तो रिडक्शन किसके लिए? एनोड के लिए ना। तो एनोड के लिए क्या है? जिंक है ना। तो रिडक्शन इसमें भी है ना, तो इसमें क्या आयंस कन्वर्ट होगा मेटल्स में। तो यहाँ पे लेना बाबू जिंक, अनुराग इधर ध्यान दीजिए, Zn+2, और ये किस में कन्वर्ट होगा? जिंक में। और ये किसके लिए हो जाएगा? एनोड के लिए। ध्यान देना बच्चों। अभी तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपको पता है ना सी का वोल्टेज कितना होता है? 0 पॉइंट, पढ़े अभी जस्ट ना हम लोग। तो अभी बताओ इसका पोटेंशियल 0 हो गया, तो ओवरऑल ई नॉट Zn+2 कन्वर्टेड इनटू Zn इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों? माइनस 0.76 वोल्ट। ये बताओ बच्चों जिंक का पोटेंशियल मिला कि नहीं मिला? बताओ। यानी कि इस जिंक इलेक्ट्रोड का बच्चों पोटेंशियल कितना होता है? माइनस 0.76 वोल्टेज होता है। समझ में आया कुछ? हाँ ठीक है ना, दोनों का सेम मतलब इन द सेंस ये जो कह रहे हो। वो मेरी बात सुनो, हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया इसलिए ताकि हम दूसरे का क्या निकाल सकें? वोल्टेज निकाल सकें। समझ पा रहे हो ना? तो मान लो जैसे अगर ये 0 है तो जितना वोल्टेज आएगा वो सब किसका होगा? इसी का ना होगा। लेकिन हमने जो निकाला है ना वो रिडक्शन में निकाला है। किस केस में निकाला हमने? तो इसीलिए वैल्यू बस नेगेटिव में आया। अगर ऑक्सीडेशन में निकालते तो किस में आ जाता? पॉजिटिव में। लेकिन जितने बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए वो सब रिडक्शन के केस में निकाले गए। समझ पा रहे हो ना? यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में निकाले गए। चलो ये तो टर्म्स हो गया बच्चों फॉर जिंक के लिए, ठीक है। सेम एज इट एज बच्चों हम लोग फॉर कॉपर के लिए भी कर लेते हैं। देखो तो फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, खूब ध्यान से समझो बच्चों। फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए भी सेम वही काम करेंगे बच्चों। एक कंटेनर हमने इस साइड ले लिया और एक कंटेनर हमने इस साइड ले लिया। ये तो कॉपर इलेक्ट्रोड बच्चों किस साइड था? लेफ्ट साइड था कि राइट साइड था? बाबू इधर ध्यान दीजिए, राइट साइड था। इस साइड हमने क्या ले लिया? कॉपर रॉड। और देखो इस साइड से हमने क्या किया? जिंक को हटा दिया। किसको हटाया बच्चों?
जिंक को हटा दिया और यहाँ बच्चों आपका खाली चैम्बर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच्चों प्लेटिनम कोटेड बीट ले लिया बच्चों, और यहाँ से बच्चों हमने कंडक्टिंग वायर निकाला, इसको भी ऐसे ऐड कर दिया बच्चों। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे बच्चों क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस भर देंगे, है कि नहीं? H2 गैस, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं। इस कहोगे सर जी का ड्राइंग अच्छा नहीं है, ठीक है। H2 गैस मतलब ओवरऑल अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ तो समझ जाओगे ना सब कुछ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा दिया यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। और इसमें क्या भरा रहेगा बच्चों, कॉपर सल्फेट। चलिए खैर, इन दोनों को ऐड करने के बाद बच्चों जो वोल्टेज आया हमारा बच्चों 0.34 वोल्टेज आया। क्लियर है? इसका मतलब C को इसके साथ जब हमने अटैच किया कॉपर के साथ, इसका वोल्टेज कितना आया 0.34। इससे ये तो क्लैरिटी मिल गई होगी बच्चों, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, लेकिन वोल्टेज कॉपर का कितना होगा 0.34, ओके। चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ध्यान देना। हम लोग को फॉर्मूला बच्चों पता है, E नॉट सेल, अब तो याद हो जाना चाहिए, E नॉट RP कैथोड माइनस E नॉट RP। अरे भाई अब तो पुराना हो गया ये, है कि नहीं? तो E नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। और ये बताओ यहाँ पे E नॉट RP कैथोड साइड कौन है बच्चों, कॉपर है, बहुत अच्छे। तो कॉपर के लिए रिडक्शन को कराना तो Cu+2 कन्वर्ट इनटू, भाई आयंस कन्वर्ट होगा मेटल में, और ये कैथोड के लिए कर लेना माइनस E नॉट। ये बताओ रिडक्शन पोटेंशियल ये भी है, ए नोड साइड कौन है, हाइड्रोजन है ना। इसका भी एक्सप्रेशन आप लोग को याद हो ही गया होगा, H प्लस किस में कन्वर्ट होगा, और ये एनोड के लिए हो जाएगा, ये तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि फाइनली E नॉट Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu इक्वल्स टू कितना मिलेगा 0.34 वोल्टेज। ये बताओ बच्चों कॉपर का भी वोल्टेज मिल गया, कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है, कॉपर का भी वोल्टेज मिल गया, इतना याद रखना बच्चों। हाँ अब चलिए, हमारे पास यही था बच्चों, जिंक था, इधर क्या था कॉपर। ये था कंप्लीट वोल्टेज, इसका कितना आ रहा था बताओ, बोल दो ना भाई 1.1 ही ना आ रहा था, 1.1 आ रहा था। चलिए अर्षित भैया इधर ध्यान दीजिए, ये तो इसका वोल्टेज आ रहा था 1.1, लेकिन ये तो अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, जिंक का भी निकाले हैं और कॉपर का भी निकाले हैं। तो बताओ इन दोनों में कौन जिंक है और कौन कॉपर है? जिंक एनोड वाला है और कॉपर, तो कॉपर का कितना है 0 पॉइंट, और इसका कितना है एनोड का माइनस 0.76 आया है, माइनस। अब माइनस तो साइन लगाएंगे ही, इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, ऐड करने में कितना आ रहा है 1.1 वोल्टेज। देखो आया कि नहीं आया बताओ भाई। जिंक एंड कॉपर दोनों का पोटेंशियल बच्चों हमने निकाल लिया, और यही दोनों ऐड करके बच्चों क्या देते हैं आपके 1.1 वोल्टेज देते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूँ बच्चों एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर मिस किया आपने बच्चों, आप समझ लीजिए बच्चों अच्छा खासा जेई का लेक्चर आपने मिस कर दिया, ठीक है। कोशिश यही करिए बच्चों ना कि एक एक पॉइंट इसका हम टच करें, क्योंकि जितना हो सकता है बच्चों उतना मैं डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। और देखो बता रहे हैं भाई, बोर्ड्स की पढ़ाई अगर चल रही है तो आपको लोगों को पता भी है बच्चों कि पेपर कितना टफ आ रहा है, ठीक है भाई। आप ना कंप्लीट तैयारी बच्चों अपनी मान के चलिए बच्चों कि हमको जेई की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर उस पर्पज से आपकी तैयारी रह रही है बच्चों तब तो आप बेहतर कर पाएंगे। जानते हो एक और बात बताएं, बोर्ड्स भी ये बात जानता है कि बच्चे लगभग नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। और इसमें वो बच्चों क्या हो जा रहे हैं, मिक्स मतलब भाई परेशान हो जा रहे हैं जो बच्चे सिर्फ बोर्ड पे डिपेंड है, ठीक है। और उसमें क्या कर दे रहा है भाई, पेपर थोड़ा सा टफ बना दे रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ में आया ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ